दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग जो है इस वीडियो को देखने से पहले हम यही कहेंगे कि आप लोग पहले जाइए पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि देखिए जो समांतर श्रेणी का चैप्टर है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। बस पहला क्या है तो इसके बारे में हम समांतर श्रेणी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानें। उसको जानने के बाद बस समांतर श्रेणी को दो ही रूप में था ही। एक भाई अगर कभी एनवा टर्म निकालने के लिए आ जाए तो एक प्रकार वो था कि एक प्रकार से क्या निकालते हैं, टर्म निकालते हैं, और एक मॉडल का इसमें है योगफल निकालने के लिए। तो टर्म वाला तो हम देखिए सब कुछ बता चुके हैं, फार्मूला का डेरिवेशन, एग्जाम्पल एंड प्रश्नावली 5.2। तो देखिए आज हम शुरू करेंगे एपी के एनवें टर्म। अब कुछ लोगों को भाई एपी ही नहीं पता होगा तो एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। देखिए इसमें जो है एन पदों का योगफल जो होता है, योगफल का फार्मूला बताएंगे आप लोगों को, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद कल का जो वीडियो होगा वो एक तरह से उसमें क्या बताएंगे, प्रश्नावली 5.3। ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप बता दें, आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो पूरा पढ़ने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ है। अगर डेली पढ़ते हैं तो कम से कम अटेंडेंस लगा दीजिए ताकि पता रहे कौन कौन पढ़ रहा है। ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए एपी के एन पदों का योगफल। अब एपी का एन पदों का अगर हम योगफल का डायरेक्ट फार्मूला लिखवा दें तो सही है वो भी, लेकिन फार्मूला बता रहे हैं तो कम से कम उसका डेरिवेशन करा दे रहे हैं। ठीक, देखिए अगर मान लीजिए हम एपी के एन पदों का, देखिए ध्यान दीजिएगा एन पदों का योगफल है, तो पहले हम लिखेंगे एपी के पद। एपी के जब हम पद लिखते हैं तो पहला पद क्या होता है, ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d होता है ना। इस प्रकार से देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d ये किस फार्मूले से होता है, ए प्लस n-1 से, दूसरा है तो 2-1d, तीसरा है तो 3-1 2d। इस प्रकार से लिखे हम तो देखिए ए प्लस n-1 इंटू डी। ये बताइए इतना होगा कि नहीं, इसमें किसी को डाउट है कोई? इसको क्या किए हैं, सीधा एकदम लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे हम, और इसको मान लेते हैं हम यस इक्वल टू, ये क्या हो गया, टर्म हो गया कि एपी का जो है ये इतने टर्म हैं। एनवा टर्म तक का हम फार्मूला लिख दिए, सबको समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि ये सब चीज़ तो पहले ही बता दिए हैं। अब क्या करेंगे हम, देखिए हमको चूँकि योगफल निकालना है, ये हम क्या निकालें, पद। इसी पद को अगर हम जोड़ दें, कैसे जोड़ेंगे, देखिए एक बार हम और यस निकालेंगे, इस बार जो यस निकालेंगे वो उल्टा साइड से लिखेंगे। क्यों उल्टा साइड से लिखेंगे, क्योंकि जब उल्टे साइड को हम पहले कर लेंगे तो सब कुछ समान आ जाएगा जोड़ने पर। जैसे कैसे, हम आप लोगों को यहाँ पर इतने में बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद मेरा जिम्मेदारी नहीं होगा बताने का। देखिए जैसे हम लिख दें 1 2 3 4 5 6 तक ही केवल लिखेंगे। यहाँ से आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम उल्टा ही क्यों कह रहे हैं, देखिए उल्टा हम कर दें 6 5 4 3 2 1 लिख दें उल्टा। इसमें कुछ भाई उल्टा लिखना है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए 6 1 7 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7। देखिए प्रत्येक जगह जो है, देखिए पहले आ रहा है कैमरा में कि नहीं, हाँ ठीक है, प्रत्येक जगह देखिए सब कुछ समान आ रहा है कि नहीं। अगर सब कुछ समान आ रहा है तो ये तो खैर अंक वाला है, हम सिंपली करनी है। उसी प्रकार फार्मूले में करेंगे तो फार्मूले को जब हम उल्टा लिखेंगे तो यहाँ से देखिए ए प्लस n-1 इंटू डी, और लिखेंगे अगर तो इस प्रकार से लास्ट तक टर्म में जाते जाते क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। देखिए हम पूरा नहीं लिखे हैं। अब जैसे ए प्लस n-1 इंटू डी लिखे, n-2 करेंगे तो उसके पहले निकलेगा, n-3 करेंगे तो उसके पहले निकलेगा, लेकिन हमको वहाँ तक नहीं ध्यान देना है। बस शुरू का टर्म 3 लिख दिए, लास्ट के लिख दिए। यहाँ शुरू का एक ही लिखे हैं क्योंकि हमको एक ही से काम ही चल जाएगा, तो फालतू लिख के क्या करेंगे। अब देखिए करना क्या है, अब सिंपली क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड,
तो अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो सिंपली s और s मिलके क्या होगा 2s। देखिए हम एक चीज़ तो आप लोगों को बताए नहीं, यहाँ पर s जो होता है कि अगर मान लीजिए हम टर्म का योगफल निकाल रहे हैं तो वहाँ पर हम लगाते हैं s, ठीक है ना। अगर मान लीजिए an लिख दें वहाँ पर तो पद हो जाएगा an पद, ठीक है ना, पांचवा पद छठवां पद तो an होता है। अगर योगफल की बात किया जाएगा तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा s होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से हो गया 2s, अब अब इसको देखिए पहले वाले टर्म को इसके साथ जोड़ेंगे जैसे यहाँ पर जोड़े थे, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बताइए इतना सबको समझ में आया गया कि नहीं। एक क्यों आया है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो a बस 2 बार हो जाएगा तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए ऐसे ही अनंत बार आएगा, मतलब n बार आएगा और यहाँ भी वही चीज़ आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप लोग खुद बताइए कि इसके बीच में कितनी बार है, n बार। भाई कोई चीज़ अगर डॉट डॉट लगा तो मतलब अनंत बार है। अनंत का मतलब होता है कि हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे, तो सिंपली इसे बोल देते हैं n टाइम्स, ठीक। ये हो गया n बार है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हो जाएगा देखिए 2s इक्वल टू कितनी टाइम्स है n टाइम्स, तो लिख देंगे n टाइम्स इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इतना हो गया, सबको समझ में भी आ गया होगा कैसे हुआ है, ठीक। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, देखिए s इक्वल टू n सिंपल ही लिखेंगे n/2 2a n-1 इंटू डी। यही आप लोगों का होता है योगफल का फार्मूला। योगफल का फार्मूला होता है, हाँ ठीक है दिख रहा है, s इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे हम थोड़ा सा बता रहे हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 2 3, ठीक। अब हम चलते हैं, इसी के आगे हम थोड़ा सा बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसके आगे हम थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इसके आगे भी कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब ये हो गया है तो जगह भर लिया है फालतू। देखिए जब हम इसके आगे का करेंगे तो इसके आगे हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से हो जाएगा s इक्वल टू क्या लिखा है, देखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो लिखा है, इसमें कुछ बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, n/2 को रहने देंगे, इस 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए। जैसे वहाँ पर ऐड किए थे a प्लस ए, उसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तरह से अलग कर रहे हैं a प्लस ए। तो अब यहाँ पर जब इतना हो जाएगा, देखिए a प्लस n-1 इंटू डी। अब इतना जो लिखा है ये क्या चीज़ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इतना जो लिखा है वो nवां टर्म है, nवां टर्म्स है। तो हम यहाँ से लिख देंगे सिंपली n/2 a प्लस an। कुछ बुक में भी फार्मूला दिया रहता है तो बच्चे समझे नहीं पाते कहाँ से आ गया ही, तो इसलिए हम इसको क्या किए, सबसे पहले यहाँ तक पहुँचे। ये मेन फार्मूला है, इससे लगा सकते हैं। अगर कभी टर्म दिया हो कि nवां टर्म इतना है, पहला ये है तो निकालिए, तो सिंपली इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इससे भी निकाल सकते हैं, पूरा बताएंगे, घबराइए मत। उसके बाद यहाँ से इसको 2 बार लिखे हैं तो a प्लस an आ गया। अब देखिए एक चीज़ और बताए थे, an जो है उसको हम कभी कभी an को जब बदल देते हैं तो किस रूप में बदलते हैं, an को बदल देते हैं l के रूप में। l लिखते हैं ना, l कब लिखते हैं, जब कभी भी कोई टर्म अगर लास्ट से पूछ रहा है, मतलब अंतिम से निकालिए, अंतिम से 10वां पद, अंतिम से 15वां पद, तो वहाँ पर an ना लिखकर हम ln बोल देते हैं या फिर l बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ln ही बोल सकते हैं क्योंकि n है तो टर्म को बताएगा। तो ln जब लिख देंगे तो यहाँ से हम a प्लस ln भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको खैर हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों
इसको कर लेंगे अगर, तो एलियन टाइप का भी प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसका हम PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे, तो हुआ क्या कि कुछ दिन पहले, अभी लगभग हफ्ता दिन हो गया होगा, तो टेलीग्राम पे कुछ बैन टाइप का आया, सब जो उनको मालिक थे उनको गिरफ्तार कर लिए सब, तो इसलिए लगा कि टेलीग्राम बैन हो जाएगा। तो अधिकतम बच्चे टेलीग्राम को क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो इसलिए हम टेलीग्राम का इस समय नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, अगर आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन या वीडियो का ही चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक को दे देते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कोई और समस्या है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक। अब हम आज केवल एक उदाहरण इसमें बताएंगे, ठीक है ना, ओनली एक उदाहरण बताएंगे। चलिए एक उदाहरण भी हम देख लेते हैं। देखिए उदाहरण जो है हम सिंपली बता दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से क्या करेंगे, इसको आप लोगों के पास बुक तो होगा ही, तो अगर बुक होगा तो भाई उसमें हम मोबाइल में ही डाउनलोड किए हैं, तो ऐप को डाउनलोड किए हैं, इसे हम बता देते हैं प्रश्न को। देखिए प्रश्न कह रहा है, इतने में बता देंगे। उदाहरण नंबर है 11। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग किताब होगा तो खोल ही लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि AP 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 8 3 - 2 ... के प्रथम 22 पदों का योगफल निकालिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर 22 पदों का योगफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 22 पदों के योगफल के लिए पहले तो हम लिखेंगे, क्या था पहले एक बार देख लें। और प्रश्न क्या था, देखिए 8 3 - 2 निकालना है आपको 22वां टर्म का योगफल। तो योगफल के लिए एकदम सेम यही फार्मूला लगाइए। तो फार्मूला क्या है इसका, देखिए यहाँ पर फार्मूला है n/2, सब कुछ वही है। n का मतलब 22, a का मतलब 8, n का मतलब 22, d का -5, यही तो है भाई, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। यहाँ से लगाएंगे क्या फार्मूला, देखिए s = n/2 2a + n - 1 × -5। यहाँ से आ जाएगा 11 16। अब देखिएगा 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। यहाँ इस माइनस को हम पहले यहाँ पर उठा लाते हैं, जब यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ माइनस हो गया। अब 21 बचेगा, 21 बचे होता है 105। किसी को, हमको तो नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 8 दूनी 16 प्लस, अब इसको अगर घटा करें तो 21 पंजे 105 माइनस हो जाएगा। अब देखिए 105 में से 16 को घटाना है, तो 105 में से 16 को घटाएंगे तो बचेगा 89, तो हो जाएगा 11 × -89। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा, चूँकि कोई भी चीज़ पदों का जब योगफल करेंगे तो माइनस में नहीं आएगा, ठीक है ना। और ये माइनस में क्यों दिखा रहा है आप लोगों को, अगर ध्यान दिया जाए तो देखो यहाँ 8 3 - 2, देखो d माइनस में है ना, तो इसलिए टर्म क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि टर्म का योग माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए माइनस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग इसके आगे कर लीजिएगा। इतना बताने के बाद अब हो सकता है कि कुछ लोगों को और आगे आ रहा हो, तो आगे का आप लोग कीजिएगा। उसके बाद हम अगले लेक्चर में उदाहरण को लगभग 2 3 4 उदाहरण बता देंगे। उसके बाद प्रश्नावली को शुरू करेंगे, तो 2 3 लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक। तो आप लोग वीडियो को रेगुलर ऐसे ही देखते रहिए और फुल सपोर्ट कीजिए, ताकि ये लगे पढ़ाने में कि हाँ बच्चे हैं, तो थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, पढ़ाने में मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। और भी अब सोच रहे हैं आप लोगों को 1 शॉट देने के लिए, आप लोग जिस चैप्टर का 1 शॉट के लिए कमेंट करेंगे उसी चैप्टर को 1 शॉट शुरू करेंगे, क्योंकि भाई 5 चैप्टर हो गए ना, तो धीरे धीरे रिवाइज भी कराता रहना चाहिए। और उसके बाद फिर आप लोगों को और कोई चीज़ समस्या होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए।